हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आईएनसी। एग्जामिनर जब भी एग्जाम सेट करेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 100+ एमसीक्यू हैं जिनको रिपीटेडली पूछा जा रहा है एग्जाम्स के अंदर, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, डिफेंस, बैंक, एनटीपीसी, आरआरबी और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है क्योंकि 85 के बाद 1947 तक कंप्लीटली सारे के सारे नेशनल लीडर हो, मेजर रेजोल्यूशंस हो, स्वराज का हो, ठीक है, और अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, बड़े बड़े जो नॉन कॉपरेशन सिविल डिसएबिलिटी, जितना भी कुछ हुआ है ना सब इन्हीं के इर्द गिर्द हुआ है, आईएनसी के अराउंड। तो इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा टॉपिक कवरेज मिल जाएगा। मेजर मेजर जहां से क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है, सारा का सारा मैंने इस वीडियो में पूरा पाइल्ड अप कर दिया है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, इसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई रिसोर्स जाने की जरूरत नहीं, बस ये एक वीडियो देख लो, आपका पूरा आईएनसी कवर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज तक के सब कवर अप हो जाएंगे। रिपीटेड पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, लास्ट तक देखना प्लीज, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी आप 1000 बार पढ़ लेना, 1000 बार पढ़ोगे 1000 बार भूलोगे, पर एक क्वेश्चन एक बार कर लोगे ना, तो क्वेश्चन जैसे ही पेपर में आएगा ना, तो कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देख लेना आप, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। तो वही उसी पहलू को याद ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज जनरेट की है। 100+ एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी? देखो, फाउंडर फाउंडर लिख दे वो एग्जामिनर आपके सामने कि फाउंडर कौन था आईएनसी का, ठीक है, या फिर लिख दे फादर किसे बोला जाता है आईएनसी का, पिता, जनक, कौन बोला जाता, फाउंडर कौन था, या फादर किसे बोला जाता है। दोनों एक ही पर्सनालिटी है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का फुल नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये फाउंडर भी थे, इनको फादर भी बोला जाता है। एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछता है कि फाउंडर कौन थे, तो भी ए ओ ह्यूम देना है। फादर में भी पूछा हुआ कि फादर किसको बोला जाता है, तो भी ए ओ ह्यूम देना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चन का आंसर ए ओ ह्यूम है, इसको बार बार पूछा जाता है, हर बार, ठीक है। तो ए ओ ह्यूम याद रखना है, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इससे रिलेटेड और भी पूछा सकता है कि आईएनसी की जो फाउंडेशन हुई थी वो कब हुई थी, सन में पूछ लेगा। इजिएस्ट टू इजिएस्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को मार्क कर देना है 80-85, ठीक है। फाउंडर हो गया, फादर हो गया, और इसका फाउंडेशन डे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एओ ह्यूम, कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये एओ ह्यूम थे, ये क्या थे, इनकी पोस्ट क्या थी। ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। पूछ लेगा कि ये इंडियन नेशनलिस्ट थे या रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, तो आपको याद रखना है कि ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, इस पे भी क्वेश्चन आता है। और साथ साथ प्रिसाइड इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बैनर्जी। ये 4 पॉइंट और नोट डाउन कर लेना। साथ साथ में फाउंडर और फादर वो नोट डाउन कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होके आएगा ही आएगा, फाउंडेशन से स्टार्टिंग होगी जब, ठीक है। 85 बॉम्बे में डब्ल्यू सी बनर्जी पहले प्रेसिडेंट, और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एओ ह्यूम, जिनको फाउंडर बोलते हैं और फादर भी बोलते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, क्या थे वो? अभी भी आप लोगों को बताया था वो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, तो बी आंसर, द करेक्ट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मली सेट अप ऑन विच डेट? देखो 85 अभी तक मैं बताया था आप लोगों को, 85 में एस्टेब्लिश हुई थी, पहला इसका सेशन हुआ था। बट आप लोगों को ये नहीं पता कि ये किस महीने में हुआ था, इस पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप लोगों को जनरली देखा होगा उसका सेशन हमेशा दिसंबर में होता है। तो दिसंबर में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। जो सेटअप डेट थी वो दिसंबर के अंदर ही थी, तो दिसंबर इसमें से देखोगे तो दिसंबर यहीं दिखाई देता है, 28 दिसंबर 1885, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो दिसंबर देख के भी एक आइडिया लगा सकता है कि भाई दिसंबर में हर बार सेशन हो रहा था, एनुअल सेशन हो रहा था, तो स्पेशल सेशन को छोड़ के तो एनुअली दिसंबर में हो रहा था, दिसंबर में स्टैब्लिशमेंट हुआ होगा, तो वो मार्क कर सकता है। पर अभी जो नहीं कर पा रहे थे उनके लिए अभी से याद रखना 28 दिसंबर 1885। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द सेशन? जो पहला सेशन हुआ था इसका 28 अक्टूबर 1885, तो उस टाइम पे कितने डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए? तो उस टाइम पे थे 72 डेलीगेट्स, ठीक है। 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, इस पे भी रिपीटेडली पूछा जाता है क्वेश्चन। अब वो कवर करेंगे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे?
ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये बने थे 1887 के सेशन में, पहली बार मद्रास में जो कंडक्ट कराया गया था। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, याद रखें तीनों फैक्ट। मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा सेशन? 1887 का। और साथ ही साथ मद्रास का सेशन। देखो सेशन भी पूछ सकता है किस किस लोकेशन पे था, और ईयर भी पूछ सकता है, और पर्सनैलिटी का नाम भी। तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना। Who was the viceroy of India when Indian National Congress was established? जब आईएनसी स्टैब्लिश हुई थी 1885 में, तो उस टाइम पे वायसराय कौन थे इंडिया के? ठीक है। 1858 जब एक तरीके से जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी 1857 के रिवॉल्ट के बाद, तब पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके बाद वायसराय पोस्ट हो गई थी। तो वायसराय उस टाइम पे जब आईएनसी स्टैब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम थे वायसराय लॉर्ड डफरिन। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लीज मार्क दिस प्रॉपरली। इनका टाइम पीरियड था 84 से 88, तो 85 में स्टेब्लिश हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय एट दैट टाइम। और इसने अपोज भी नहीं किया था इसका फॉर्म, आईएनसी का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसका इसने अपोज नहीं किया था। ये भी याद रखना। आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले कि उसने अपोज किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जब आईएनसी फॉर्म हुई थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन में जब ये आईएनसी अपनी फॉर्म हुई थी? तो ब्रिटेन में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड सेलिसबरी। ठीक है, लॉर्ड सेलिसबरी। या इनका ये मतलब ये इनका एक शॉर्ट नाम है लॉर्ड सेलिसबरी। दूसरा इनका नाम है रॉबर्ट गैस्कियन कैकेल। ठीक है, इनको ये उनका फुल नाम है रॉबर्ट गैस्कियन कैकेल। और इनको पर लॉर्ड सैलिसबरी नाम से भी जाना जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, तो लॉर्ड सैलिसबरी से ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा था। बाकी आप लोगों को ये भी मार्क कर लेना है, रॉबर्ट गैस्कियन कैकेल। सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? 85 में पहला हुआ था, 86 में दूसरा होगा। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? सब पहली बार दादाभाई नौरोजी, एक पारसी। पारसी अगर एग्जामिनर पूछता है कि फर्स्ट पारसी टू प्रिसाइड ओवर द आईएनसी, दादा भाई नौरोजी। कौन सा सेशन? 8086 का, मतलब सेकंड सेशन। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस पे भी क्वेश्चन आता है। देखो हर लाइन में एक क्वेश्चन है। थ्योरी आप पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, पर जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलेंगे, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और आपका प्रिपरेशन एक अच्छा बेहतर लेवल पे जा पाएगा। आप खुद से सोच पाओगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, यहाँ से पूछ सकता है, तो आपका दिमाग भी चलेगा, आप भी सोचोगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी 86 में, ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो सेकंड सेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा के अंदर। ये भी सेकंड सेशन दादा भाई नौरोजी का प्रेसाइड किया गया था। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। तीसरा सेशन जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी पहली बार जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे 87 वाले, वो मद्रास में। तो मेजर जगह पे ही हो रहा है, पहले कैलकाटा, सॉरी पहले बॉम्बे, फिर कैलकाटा, फिर मद्रास। ठीक है, पहले डब्ल्यू सी बनर्जी हो गए, दूसरे एक पारसी हो गए, और तीसरे मुस्लिम हो गए 87 में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी आईएनसी की, और कब किस सेशन के अंदर बनी थी? देखो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किस सेशन को प्रिसाइड किया गया था? ये ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, एनी बेसेंट बनी थी। और किस सेशन में बनी थी? 1917 का सेशन था, कैलकाटा सेशन, वहां पे प्रेसिडेंट बनी थी। 1917 कैलकाटा सेशन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है इंडियन, इस पे इस पहलू को पढ़ना जरूर जब एग्जाम में क्वेश्चन कन्वर्ट करो। या तो लिखा रहेगा फर्स्ट वुमेन, अगर लिखा जाए ना फर्स्ट इंडियन वुमन, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, वो तो ब्रिटिशर थी। ठीक है, तो तो इंडियन वुमन लिखा है, तो कौन थे और कौन सा सेशन था? फर्स्ट इंडियन वुमन थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? 1925 का कानपुर सेशन के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन सरोजनी नायडू, 1925 का कानपुर सेशन। सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मार्क करके रखना। ये पहली गवर्नर भी बनी थी आजाद इंडिया के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी थी इंडियन की, आईएनसी की। काफी सारे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जा रहे हैं, सारे के सारे मैं यहाँ पे क्लब करते रहा हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्लब कर दिया है कि एनी बेसेंट 1917 में कैलकाटा सेशन बनी थी, पल वुमेन थी, और इंडियन वुमेन 1925 कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू जी। यंगेस्ट पर्सन कौन है जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे? यंगेस्ट पर्सन, इसको भी पूछा जाता है रिपीटेडली। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ये पहले यंगेस्ट, जो सबसे यंग एज में ज्वाइन किया था आईएनसी को, मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट के रोल पे। तो 35 इयर्स की एज में ये पहले बने थे, और ये स्पेशल सेशन हुआ था 1923 का दिल्ली में, वहां पे इन्होंने प्रिसाइड किया था। लोकेशन, एज
और कौन सा ईयर और कौन सा सेशन, ये आप लोगों को मार्क करना है। फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, किसके द्वारा दिया गया है? स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा बर्थ राइट और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा बोला गया था? आप लोगों ने अगर अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले लीडर थे, ठीक है, बाल लाल बाल पाल वाले। तो बाल गंगाधर तिलक वहीं से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, इनके द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया था ये भी आपको पता नहीं। जो सेल्फ रूल के बारे में बात कर रहे थे 1916 के अराउंड, जब स्वराज वगैरह की बात हो रही थी, तब इनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। Who was the president of INC when India attained independence? जब इंडिया ने आजादी मिल गई थी इंडिया को, तो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? आजादी के टाइम पे 1947 में, 15 अगस्त 1947 के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? वो थे जेबी कृपलानी जी, ठीक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लास्ट, आजादी से पहले लास्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो भी जेबी कृपलानी थे लास्ट, ठीक है। आजादी मिलने से पहले, जस्ट मिलने से पहले कौन प्रेसिडेंट थे? जेबी कृपलानी। और जब आजादी मिली तब भी जेबी कृपलानी। तो दोनों तरीके से पहलू से क्वेश्चन आता है, दोनों तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। विच फेमस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा फेमस सेशन है जिसको प्रिसाइड किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 का सेशन। सेशन था हरिपुरा सेशन, ठीक है। हरिपुरा सेशन जिसको प्रिसाइड किया गया था सुभाष चंद्र बोस के पास के द्वारा। वो दोबारा से 1939 में फिर से इलेक्ट हुए थे हरिपुरा के बाद त्रिपुरी में, ठीक है। बट किसी का उसको सपोर्ट नहीं मिला, गांधीयन ग्रुप से अपोजिशन मिल रहा था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन आता है, कहाँ पे रिजाइन किया था? त्रिपुरी सेशन में। और पहला जो सेशन था जिसपे प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, फेमस सेशन हरिपुरा सेशन, ठीक है। दोनों याद रखने हैं। प्रिसाइड किया गया था 1938 का पहला, और हरिपुरा, और इलेक्शन कंट्रोवर्सी आई थी जहां पे अपोजिशन मिला था गांधीयन सपोर्टर्स की तरफ से, ग्रुप की तरफ से, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था त्रिपुरी सेशन 1939। व्हेन डिड सूरत स्प्लिट? इस पे भी क्वेश्चन आता है, सूरत स्प्लिट कब हुआ था आईएनसी का? ये हुआ था 1907 में, ठीक है। सूरत में सेशन था, स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है। मॉडरेट अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। मेन रीजन था जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था लीडर से, और साथ साथ में लीडरशिप डिफरेंस भी था उस टाइम पे, कि मॉडरेट वाले किसी और को लीडर बनाना चाह रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट वाले बोल रहे थे बाल गंगाधर तिलक को बनाएंगे। तो उस पे भी वो इमीडिएट था। और बाकी जो लॉन्ग टर्म जो रीजन था स्प्लिट होने का, वो था आइडियोलॉजिकल डिफरेंट। वो अलग वे से, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाने चाहते थे मॉडरेट वाले, और एक्सट्रीमिस्ट वाले थोड़ा अप्रोच उनका डिफरेंट था। वो चाहते थे कंप्लीट की एक तरीके से स्वदेशी अपनाओ, बॉयकॉट, ये सब वगैरह उनकी तरफ प्रमोट किया जा रहा था। तो वो उनके फेवर में नहीं थे, मेजोरिटी भी उनके पास थी, तो स्प्लिट हो गया था उस टाइम पे 1907 का सूरत स्प्लिट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट? कौन प्रेसिडेंट था जब सूरत स्प्लिट हुआ था? अब वो तो चाह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट वाले कि बाल गंगाधर तिलक को बनाओ, बट बाल गंगाधर तिलक तो नहीं बने थे, ठीक है। तो बने कौन थे उस टाइम पे? सूरत स्प्लिट के टाइम पे बने थे प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। इस पे भी क्वेश्चन आता है, प्लीज मार्क दिस। रास बिहारी घोष 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट लीडर थे। ड्यूरिंग द सूरत स्प्लिट 1907 whom did extremist want? अभी मैं आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। पर एक्सट्रीमिस्ट किसको चाहते थे कि इसको प्रेसिडेंट बना जाए? वो बना जाए बाल गंगाधर तिलक को। एक्सट्रीमिस्ट किसको चाहते थे? बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे लीडर, बट वो बने नहीं थे। और ये आप लोगों को एक फैक्टर बता देता हूँ, बाल गंगाधर तिलक कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए अपने मरते दम तक। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा लीडर था, फेमस लीडर, जो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाया आईएनसी का? वो थे बाल गंगाधर तिलक। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ सूरत स्प्लिट? मेन कॉज था, ठीक है। मेन कॉज पूछ रहा है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था मेन कॉज। और इमीडिएट कॉज क्या था? जो प्रेसिडेंट्स की पोस्ट के लिए वो रास बिहारी घोष को चाहते थे, और वही बने थे बाद में, और वो चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को बनाना। और ये बता देता हूँ आप लोगों को, मॉडरेट चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, पेटिशन, डायलॉग वाला, ठीक है। और इनका बाल गंगाधर तिलक वाले एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो चाहते थे मास एजिटेशन, स्वदेशी बॉयकॉट वगैरह। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार वंदे मातरम किस आईएनसी सेशन के अंदर गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 के कैलकाटा सेशन के अंदर। किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था।
1896 के सेशन के अंदर ये गाया गया था पहली बार। कलकत्ता में ये सेशन हुआ था वंदे मातरम को। और किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। पर गाया किसके द्वारा गया था? आईएनसी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था ये वंदे मातरम? 1875 में। अब 150 साल हो गए हैं इसको। तो रिसेंटली इस पर डिबेट भी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप फॉलो करते होगे तो डिबेट डिबेट भी हुई थी। तो 150वीं एनिवर्सरी भी इसकी साल इस 2025 में सेलिब्रेट की गई थी। ठीक है। तो कैलकाटा सेशन 1896 में पहली बार गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। देखो एक्सप्लेनेशन पूरा मैं दिया हुआ हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फुल से प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, आपका पूरा आईएनसी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, अब क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है एग्जाम का, ये इस बात की मेरी गारंटी है। हु प्रिसाइडेड ओवर द आईएनसी सेशन इन वंदे मातरम सॉन्ग वाज संग फॉर द, मतलब 1896 का जो कलकत्ता में सेशन हुआ था जहां पे वंदे मातरम गाया गया था, उसका प्रेसिडेंट कौन थे? इस पर क्वेश्चन आ जाता है। इसके थे रहमतुल्ला एम सियानी, इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन स्वराज वाज मेंशन? स्वराज जो वर्ड पहली बार मेंशन किया गया था, और किस सेंसर, क्वेश्चन आ जाता है एक बार एग्जाम में कि स्वराज जब वर्ड जो मेंशन किया गया था सेल्फ रूल वाला, तो वो किस सेशन में मेंशन किया गया था? किस, और ये सेशन कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, और प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है। तो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ये स्वराज वर्ड का मेंशन जब हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1906 के कैलकाटा सेशन के अंदर। कैलकाटा बहुत फेमस है, बहुत सारे सेशन, 9 से 10 सेशन कैलकाटा के अंदर हुए थे, मेजर सेशन। ठीक है। तो कैलकाटा रिपीटेडली आता है। कैलकाटा सेशन 1906 में, जहां पे स्वराज को पहली बार मेंशन किया गया था, दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो दोनों वर्ड, दोनों चीजें नोट डाउन कर लेनी है। और स्वराज का मतलब क्या था? यहाँ पे स्वराज जो वर्ड इन्होंने प्रोनाउंस किया था, यूज किया था पहली बार, स्वराज का मतलब था कि सेल्फ गवर्नमेंट बट अंडर, विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था, बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, स्वराज का मतलब। ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे बट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, ये इस वर्ड का मतलब था उस टाइम पे। Who was appointed as president of INC after the resignation of सुभाष चंद्र बोस फॉलोइंग द त्रिपुरी सेशन? त्रिपुरी सेशन में जब पहले हरिपुरा में बने थे 1938 में प्रेसिडेंट, फिर त्रिपुरी में भी सिलेक्ट हो गए थे। गांधी जी के सपोर्टर किसको सपोर्ट कर रहे थे? सब पीवी सत्ता रमनिया। ठीक है। अ, अ, पटाभी सीतारामैया। ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे थे, बट उसको वो नहीं जीत पाए थे। जीता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस 1939 में। ठीक है। मेनली सोशलिस्ट के सपोर्ट की वजह से। तो फिर क्या हुआ? सपोर्ट नहीं मिला। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी स्टेब्लिश नहीं मतलब फॉर्म नहीं कर रहे थे, 15 मेंबर की जो होती थी। तो फिर बाद में इनको छोड़ना पड़ा त्रिपुरी सेशन में। ठीक है, 1939 में। इनके छोड़ने के बाद कौन प्रेसिडेंट बना था उसका? इनके छोड़ने के बाद प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी फॉर्म की थी। तो ये इन्होंने त्रिपुरी सेशन में छोड़ दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट बने थे उसमें। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ लखनऊ सेशन? जब लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था ना, उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था? तो ये तो पढ़ा ही होगा मल्टीपल टाइम आप लोगों ने। अंबिका चरण मजूमदार थे उस टाइम पे, 1916 के जो लखनऊ सेशन हुआ था, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो सेशन में प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट किस किस दो लीडर के बीच में साइन हुआ था? देखो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी साथ में आए थे, दोबारा से रीयूनियन हुआ था। साथ ही साथ ये अपना आईएनसी और मुस्लिम लीग भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, ये भी एक दूसरे को सपोर्ट में आए थे। ठीक है। तो ये साइन किया था, और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बाल गंगाधर तिलक आईएनसी की तरफ से, और मोहम्मद अली जिन्ना ये अपने मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक है। तो सी विल द करेक्ट आंसर। नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है, जैसे अभी नेशनल सॉन्ग थोड़ी देर पहले था 1996 के सेशन में गाया गया था वंदे मातरम, ऐसे ही नेशनल एंथम जन गण मन, ये कब गाया गया था? किस आईएनसी सेशन में पहली बार गाया था? वो 89 में 96 में गाया था कलकत्ता में। और इसको कब गाया गया था जन गण मन को? इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। ये भी कलकत्ता सेशन के अंदर ही गाया गया था। अब 1896 में तो अपना वंदे मातरम हो गया था। अब 1911 में कलकत्ता सेशन के अंदर ये भी गाया था। ठीक है। देखो सिंपल है, कलकत्ता के अंदर सबसे ज्यादा मेजर अपने सेशंस हो रहे हैं, तो कलकत्ता में वंदे भारत मातरम था नेशनल सॉन्ग, और नेशनल एंथम वो भी कलकत्ता सेशन में था। वो 1896 में था, ये 1911 में था, पहली बार गाया था। ठीक है। और इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया है नेशनल एंथम को, जनगण मन को? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी ने एक ही बार ओनली सेशन को प्रिसाइड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। और वो सेशन कौन सा था? 1924 का बेलगांव सेशन।
महात्मा गांधी ने वन एंड ओनली टाइम सेशन को प्रिसाइड किया आईएनसी के, वो था बेलगाम सेशन 1924। 27th सेशन आईएनसी का किस प्लेस पे हुआ था? देखो ये क्वेश्चन ना, मतलब छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया था, अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये बस ये पूछ लिया कि 27th सेशन कहाँ पे हुआ था, कौन सी लोकेशन पे। 27th सेशन होगा, आप गिनो, कोई ईयर वाइज हर साल का हो रहा है, तो 1912 में जाके पड़ेगा, ये हुआ था पटना में, ठीक है, बांकीपुर पटना में। स्किप कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मैं आपको बता चुका हूँ ये बहुत ही मेजर एक तरीके से लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के, पर ये कभी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। बाल गंगाधर तिलक, कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, 1907 में इन्हीं की वजह से स्प्लिट हुआ था, बट फिर भी ये कभी लीडर बन नहीं पाए, ठीक है। और ये फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी जो विलेज में हुआ था, गांव के इलाके में, पहला सेशन जो गांव के इलाके में आईएनसी कंडक्ट कराया गया था, उससे पहले हमेशा अर्बन एरिया में होते थे मेजरली। गांव के इलाके से कनेक्ट करने के लिए, रूरल इलाके से कनेक्ट करने के लिए पहला सेशन किस जगह पे हुआ था? विलेज में हुआ था पहला सेशन आईएनसी का ये। तो ये हुआ था फैजपुर में, ठीक है। फैजपुर में हुआ था पहला सेशन गांव के इलाके में आईएनसी का, पहली बार कब? 1937 में। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक तरीके से पीजेंट्स और रूरल इंडिया को कनेक्ट करने के लिए आईएनसी के मोटिव से, ठीक है। कहाँ पे? फैजपुर, 1937 का सेशन, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट। तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। 1937 जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट। हुआ था फर्स्ट यूरोपियन, पहले यूरोपियन कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के? यूरोपियन, इंडियन नहीं बना, आईएनसी का प्रेसिडेंट भी यूरोपियन बना, पहला कौन था? जॉर्ज यूले थे। कौन सा सेशन था? 88 का। 87 में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद पहले यूरोपियन आ गए, जॉर्ज यूले, 1880 का सेशन। कहाँ पे? कैलकाटा के अंदर, ठीक। कैलकाटा के अंदर जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहले यूरोपियन कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे, पहले पारसी कौन थे, पहले ग्रामीण इलाके में कब सेशन हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। थ्योरी कितनी भी पढ़ते रहना, वन लाइनर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आप लोग जब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। जनरल सेक्रेटरी कौन था आईएनसी का जब 1885 में ये फॉर्म हुई थी? एओ ह्यूम, 1885 में। यही फाउंडिंग फादर थे, ठीक है। फाउंडेशन भी इनको, फाउंडर भी इनको बोलते हैं, फादर भी इनको बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी यही बने थे, एओ ह्यूम। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कंटिन्यूअसली फॉर 6 साल। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो 6 साल तक कंटिन्यू आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये थे सबसे यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट बने थे, अबुल कलाम आजाद, वही कंटिन्यू 6 साल के लिए भी प्रेसिडेंट रहे थे। जब 1914 का सेशन हुआ था ना, वो जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, तो उसके बाद बीच में सेशन उनके हो नहीं पाए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो जेल वगैरह में चले गए थे सारे लीडर्स वगैरह, तो फिर सेशन हो नहीं पाए। तो लगातार 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही प्रेसिडेंट रहे थे इसके, लगातार 6 साल तक। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ मल्टीपल टाइम। लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाई बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लास्ट सेशन कौन सा अटेंड किया गया था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वही पर्सनैलिटी जो कभी, जिनकी वजह से सूरज स्प्लिट हुआ था कि इनको प्रेसिडेंट बनाओ, ठीक है। दूसरा, ये कभी प्रेसिडेंट बन नहीं पाए। तीसरा, ये लास्ट सेशन कौन सा इन्होंने अटेंड किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये लास्ट सेशन इन्होंने अटेंड किया था 1919 वाला अमृत सेशन, अमृतसर सेशन, ठीक है। 1920 में ये पास डबे हो गए थे। और जो 1919 का जो सेशन था वही मॉन्टफोर्ड वाला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाला सेशन था। तो वो इनका लास्ट सेशन था बाल गंगाधर तिलक का, अमृतसर वाला। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है? होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड है। मैं आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर चुके हैं पहले। Who described the early Indian National Congress as neither inspired by people nor devised planned by them? ठीक है, मतलब किसने बोला था जब अर्ली कांग्रेस बनी थी 1885 में कि ना तो ये लोगों से इंस्पायर्ड है, नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल, और नॉट डिवाइस प्लान, ना उनके द्वारा ये प्लान की गई है। ये जिसको बनाया गया ना इस बॉडी को, ये ना तो लोगों के द्वारा इंस्पायर्ड है और ना उनके द्वारा ये बनाई गई है। ये बोला था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था, एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो उनकी थी, कि इसको बस एजेंट बनाया गया बॉडी को ताकि लोगों की सेफ्टी, जो प्रॉब्लम, वो क्या बोलते हैं इसको, एजेंट सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व मतलब कि अगर लोगों के बीच में आउटरीच आ रहा है तो वो इसके थ्रू निकाल सके, ठीक है, इसके थ्रू निकाल सके। तो इसको सेफ्टी वॉल्व बोला गया था कि लोगों, ये स्टेटमेंट भी दी गई कि ना तो इंस्पायर है लोगों से, ना उनके द्वारा प्लान की गई है, लाल लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। और साथ साथ सेफ्टी वॉल्व का क्वेश्चन आ जाए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी इस बॉडी की फॉर्मेशन से, वो भी लाल लाजपत राय के द्वारा दी गई, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द फाउंडिंग सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी के सेशन जब 1885 का फाउंडिंग सेशन रखा था 28 दिसंबर को, तो उस मीटिंग में कौन इनमें से नहीं था? ठीक है, देखो डब्ल्यू सी बनर्जी पहले प्रेजेंट थे, एओ ह्यूम ये सेक्रेटरी थे, फाउंडिंग फादर थे, दादा भाई नौरोजी ये भी थे, ठीक है, क्योंकि 86 में तो इन्होंने नेक्स्ट ईयर तो मतलब प्रेसिडेंट ही रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अटेंड नहीं किया था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि जो कुछ प्रिवेंटिव ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन थी, लीगल इश्यूज थे, उसकी वजह से अटेंड नहीं कर पाए थे। तो डी विल द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद जो थ्योरीज जो दी हुई हैं कि सेफ्टी वाल्व किसने बोला, लाइटनिंग कंडक्टर किसने बोला, 8085 जो मतलब कांग्रेस बनी थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसके द्वारा बोला गया है, इसको मॉडर्न नेशनलिस्ट थ्योरी किसके द्वारा बोला गया, तो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। इसको प्रॉपरली देख लेना, मैंने मैच द फॉलोइंग में दिया है क्वेश्चन, वन लाइनर भी आ सकता है और मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व में अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, सेफ्टी वॉल्व किसने बोला था इसको, सेफ्टी वॉल्व की तरह किसने बोला था, लाल लाजपत राय ने बोला था, ठीक है। ना तो ये लोगों के द्वारा इंस्पायर्ड थी, ना उनके द्वारा बनाई गई थी बॉडी। सेफ्टी वॉल्व लाल लाजपत राय। तो ये इसका 1 सेकेंड। तो सेफ्टी वॉल्व किसने बोला था, लाल लाजपत राय ने, ठीक है। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर किसने बोला था इसको, का क्या होगा, लाइटनिंग कंडक्टर बोला गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर क्योंकि जो एज एन एओ ह्यूम को यूज किया गया था इनके द्वारा एज एन लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। उसी के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आरपी दत्त के द्वारा। चारों के नाम याद रखना, बार बार देखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहने वाला है। इतना इजी नहीं होता इन सब चीजों को याद रखना, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, तभी आप लोग कन्वर्ट कर पाओ क्वेश्चन। और मॉडर्न नेशनलिस्ट थ्योरी बोला गया था कि ये नेशनलिस्ट जो लोगों को धीरे धीरे जो आउटबस्ट हुआ है उसके द्वारा बनाई गई बॉडी है, ये हमने खुद से बनाई है, ये बिपिन चंद्रा के द्वारा बोला गया था, ठीक है। सेफ्टी वॉल लाल लाजपत राय, और लाइटनिंग कंडक्टर गोपाल कृष्ण गोखले, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त, मॉडर्न नेशनलिस्ट थ्योरी बिपिन चंद्रा, ठीक है। तो चारों का ऑप्शन हो गया है कन्वर्ट। तो ये इसमें से वन लाइनर में आ सकता है कि सेफ्टी वॉल किसने बोला था, लाजपत राय ने बोला था। लाइटनिंग कंडक्टर जिसको ह्यूम को एज प्रोटेक्ट कवर यूज किया था, गोपाल कृष्ण के गोखले ने बोला था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आरपी दत्त ने दी थी, उनके इंडिया टुडे जो पेपर था उसमें इन्होंने बताया था। ये ब्रिटिशर्स और बुर्जुआसी क्लास रहते हैं, जो अपर रिच लोग होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई एक नेक्सस है। और मॉडर्न नेशनलिस्ट थ्योरी किसने, विपिन चंद्रा ने दी थी, कि आईएनसी कल्मिनेशन है इंडियन पॉलिटिक अवेकनिंग का, ठीक है। अब लोग ना खुद से अवेकन हो गए हैं, ये विपिन चंद्रा ने बोला था। तो चारों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, वन लाइनर में भी, मैच द फॉलोइंग में भी, चारों आप लोगों को याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम था किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि इसको नाम रखो आईएनसी, ये सजेस्ट किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड एट विच एग्जैक्ट वेन्यू, किस वेन्यू पे हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट बताना है, बॉम्बे में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो बॉम्बे तो तीन ऑप्शन में। किस सेशन में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कॉलेज का नाम भी एग्जैक्टली संस्कृत कॉलेज है, और गोकुलदास तेजपाल नाम है, मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर ये हुआ था, ठीक है। पहला सेशन एग्जैक्टली। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज किसके साथ हो गई थी, किन दो ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर मर्जर हो गया था 1886 के अंदर, ठीक है। आईएनसी का मर्जर हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो 1883 में फॉर्म हुई थी। अभी आप लोगों को एक चीज बताऊंगा मैं, देखो, एक तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन हुई थी, वो 1876 में बनी थी, ठीक है। वो बाद में 83 में उसको इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल दिया गया था। तो वही 86 में जाके इसका मर्ज हुई थी आईएनसी के साथ। 86 सेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो प्रिसाइड किया गया था। 1883 में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्म किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इसी बॉडी को पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन बोलते थे 1876 में, जब इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये इसका मतलब वो है लेआउट। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बोलते थे इसको, 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल दिया, 85 में कांग्रेस फॉर्म हुई, और 86 में इसका मर्जर हो गया कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, इन दो बॉडीज का। तो दोनों आप लोगों को याद रखना है। और फाउंडर कौन थे इनके बॉडी के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सेकंड इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बना था, देखो 88 में बताया था जॉर्ज यूले। और सेकंड कौन बना था, सेकंड कौन बना था, सेकंड बने थे अपने इसके नेक्स्ट सेशन में ही विलियम वेडर बर्ग, ये बने थे सेकंड, ठीक है। 89 के सेशन के अंदर, 89 का सेशन कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे के अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड थे, विलियम वेडरबर्न। अब हम
बात कर लेते हैं चार जो मेजर ब्रिटिशर्स मतलब ये इंग्लिश प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के। देखो जॉर्ज यूले 88 में इलाहाबाद सेशन में पहले रहे थे ये तो। अभी दूसरा मैं आपको बताया विलियम वेडरबर्न 89 में बॉम्बे के अंदर। फिर 94 में एल्फ्रेड वर्ब मद्रास के अंदर। और हेनरी कॉटन 1904 में बॉम्बे के अंदर। ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं या पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन रहा था। तो भी आप लोगों के चारों नाम याद रखने हैं, हेनरी कॉटन, एल्फ्रेड वर्ब, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न। ठीक है। पहला वाला इलाहाबाद, फिर बॉम्बे, और फिर मद्रास, और फिर बॉम्बे। ठीक है। ईयर भी याद रखना है। द वर्ड नेशनल वाज एडेड emphasized in name of इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैं इसलिए आप लोगों को कवर करा दे रहा हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है। स्टैंडर्ड बुक है, जैसे विजन आयस पे जाओगे, वाजीराम, दृष्टि आयस, इनके लेक्चर्स वगैरह में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसको इस सेशन में नेशनल वर्ड यूज किया गया था। पहले इसको बस कांग्रेस बोलते थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। 85 में जब बॉडी फॉर्म हुई थी तो बस उसका नाम कांग्रेस था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1891 के नागपुर सेशन में उसमें इंडियन नेशनल वर्ड जोड़ा गया था। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया था। बट वो ये कि डिपेंड करता है, एग्जाम में आया तो 1891 नागपुर बोल देना, नहीं आया तो कोई रिलेवेंस नहीं इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बस एक बार एग्जाम में पूछा हुआ किसी में। बट जो सोर्सेज है, दृष्टि आया, विजयवाजीराम, यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसको 1891 के नागपुर सेशन में नेशनल वर्ड इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। एग्जाम के एक तरीके से कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग है। एग्जाम में आया तो आप लोगों को मार्क कर देना ये। हु प्रिसाइडेड ओवर द आईएनसी सेशन ऑफ 1909। 1909 के सेशन पर किसने प्रिसाइड किया था? 1909 में सेशन आप लोगों को पता होना चाहिए किस चीज के लिए फेमस है। 1909 का सेशन एक तरीके से मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म वाला। ठीक है। तो इस सेशन को प्रिसाइड किसके द्वारा किया गया था? इसको प्रिसाइड किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। लाहौर में सेशन हुआ था 1909 में, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। ठीक है। और इन्होंने वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम लोगों को यहाँ पे, तो उसका भी अपोज किया था। 1909 का सेशन मदन मोहन मालवीय 1909। इंपॉर्टेंट किस लिए था? क्योंकि यहाँ पे मॉर्लिमेंट और रिफॉर्म आया था, और साथ साथ में वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट आया था, तो उसको अपोज करने के लिए। 1909 में लोकेशन लाहौर, मदन मोहन मालवीय एज एन प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कहाँ पे हुई थी? लखनऊ पैक्ट में 1916 में। ठीक है। और स्प्लिट कहाँ पे होता है? सूरत में 1907 में। दोनों के प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार थे, और 1907 में कौन बना था? बाल गंगाधर को बनाना चाहते थे पर बने नहीं थे, रासबिहारी गुरु बने थे दोनों। जिस पहलू से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा सकता है ना, उस तरीके से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट अहमदाबाद सेशन 1921। 1921 के अहमदाबाद सेशन के अंदर हु एक्टेड, वर्ड पे प्रेशर डाल के देखना, एक्टेड, एक्ट किया था इन्होंने, मतलब ये प्रेसिडेंट नहीं थे बट इन्होंने एक्ट किया था। कौन सा सेशन था? अहमदाबाद का 1921 का सेशन था। ये प्रेसिडेंट नहीं थे बट इन्होंने एक्ट किया था। किसने एक्ट किया था? हकीम अजमल खान ने। किसके बिहाफ पे? सी आर दास के, क्योंकि वो जेल में चले गए थे। सी आर दास इम्प्रिजन हो गए थे, तो उनके बिहाफ पे हकीम अजमल खान ने एज एन एक्ट प्रेसिडेंट की तरह काम किया था 1921 के अहमदाबाद सेशन के अंदर। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1933 कलकत्ता was presided over by नीले सेन गुप्ता बिकॉज। अब देखो 1933 का सेशन था, कैलकाटा के अंदर हो रहा था, इसको प्रिसाइड किया गया था नीले सेन गुप्ता के द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि जो इसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ना, मदन मोहन मालवीय जी, वो अरेस्ट हो गए थे। जैसे 1921 का अहमदाबाद सेशन था, वहां पे हकीम अजमल खान आए थे सीआर दास की जगह, क्योंकि वो जेल में थे। ऐसे ही 1933 के सेशन में मदन मोहन मालवीय जब जेल में थे, तो उनकी जगह नीले सेन गुप्ता ने एक तरीके से प्रिसाइड किया था, एक्ट किया था कलकत्ता के अंदर। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडेम्ड जलियांवाला बाग मैसेकर एट विच सेशन। किस सेशन पे जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसको कंडेम किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा? अब जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। तो 1919 का ही वो कोई सेशन होगा जहां पे ये कंडेम किया गया था। ठीक है। अमृतसर 1919 में कंडेम किया गया था। और जो प्रेसिडेंट थे कौन थे इस टाइम पे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1919 के सेशन में। At which session of INC Mahatma Gandhi predict that Swaraj could be achieved with 1 year if non-cooperation succeed? किस सेशन पे मतलब ये ऐसा महात्मा गांधी के द्वारा प्रिज्यूम किया गया था कि अगर आईएनसी हम आजादी हमको मतलब इजीली मिल जाएगी इफ नॉन कोऑपरेशन सक्सीड हो जाएगा तो। ठीक है। तो ऐसे एक स्पेशल सेशन हुआ था, वहां पे महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिज्यूम किया गया था, सोचा गया था कि ऐसा हो जाएगा। बट जो फाइनल उसको अप्रूवल मिला था वो बाद में मिला था। ठीक है। कि नॉन कोऑपरेशन का। तो ऐसा किया गया था स्पेशल कैलकाटा सेशन के अंदर। ठीक है।
स्पेशल जो कलकत्ता सेशन हुआ था, अ, और उसमें महात्मा गांधी जी को द्वारा प्रिज्यूम किया गया था कि स्वराज कुड बी अचीव विद इन 1 ईयर इफ नॉन कोऑपरेशन सक्सीडेड। बट ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो, इसको फाइनल अप्रूवल कब मिला था? नागपुर सेशन में हुआ था जो 1920 का, ठीक है। फॉर्मली प्रोडिक्शन वाज मेड प्रोडिक्शन कलकत्ता सेशन में हुई थी, पर अडॉप्ट जो किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नागपुर सेशन में फाइनल किया गया था, ठीक है। और जो स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसको द्वारा किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? लाला लजपत राय के द्वारा, 1920 का सेशन। स्पेशल सेशन का याद रखना है, कहाँ पे गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था वो याद रखना है, और उसके बाद 1920 में फाइनल इसको कहाँ पे अप्रूवल मिला था वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाइनली एक्सेप्टेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। मतलब जो देखो, ये क्वेश्चन हमने पिछला कन्वर्ट करा है। स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता का 1920 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? लाल लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद उसी साल जहां पे फाइनल अप्रूवल हुआ था इसका, तो वो कहाँ पे हुआ था? नागपुर सेशन में 1920 में, कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनल अप्रूवल दिया कि इसके थ्रू वो गांधी जी बोल रहे थे कि हमको फ्रीडम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली कहाँ हुआ था? फाइनली देख लेते हैं उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। इसके फाइनली प्रेसिडेंट कौन बने थे? प्रेसिडेंट बने थे सी विजय राघवन चारियर, ठीक है। तो फाइनल प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघवन चारियर। 1920 के जो नागपुर सेशन थे, जहां पे इसको फॉर्मल अप्रूवल दिया गया था नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, रेजोल्यूशन को, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को किस सेशन में अप्रूवल मिला था? नागपुर सेशन में 1920 के। और साथ साथ में जो प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघव चारियर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कर लेना। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड एट विच सेशन? स्वराज पार्टी आईएनसी के किस सेशन में फॉर्म हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। स्वराज पार्टी किस सेशन में फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी अपने गया सेशन में 1922 में, ठीक है। स्वराज पार्टी गया सेशन में फॉर्म हुई थी 1922 में स्वराज पार्टी। आईएनसी के प्रेसिडेंट उस टाइम पे सी आर दास थे, और साथ ही साथ जो स्वराज पार्टी थे उसके लीडर सी आर दास एज एन प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गया सेशन था, सेशन का नाम याद रखना है, प्रेसिडेंट का नाम रखना है, जहां पे स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन रिपीटेडली ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि भटका रहा हूँ या फिर गलत क्वेश्चन आप लोग कवर करा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, कोई टेस्ट सीरीज उठा लो या फिर खुद से अपना कोई एग्जाम उठा लो, तो वहां पे यही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आप लोगों को वही कवर करा रहा हूँ। द डिसीजन टू बॉयकॉट साइमन कमीशन आईएनसी के किस सेशन पे लिया गया था कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना है? साइमन कमीशन कभी आया था? 27-28 के अराउंड आया था, ठीक है। तो आप लोगों को उस हिसाब से आंसर करना है अब। कब ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि इसको बॉयकॉट करेंगे हम? तो ये लिया गया था मद्रास के 1927 के सेशन के अंदर, ठीक है। 1927 के सेशन मद्रास के अंदर ये रेजोल्यूशन लिया गया था। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? मोहम्मद एम ए अंसारी, ठीक है। मोहम्मद अहमद अंसारी, एम ए अंसारी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। मद्रास 1927 सेशन में ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि बॉयकॉट करेंगे हम साइमन कमीशन को, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें कोई इंडियन नेशनलिस्ट नहीं था, इंडियन मेंबर ही नहीं था उसका, साइमन कमीशन का। ये कमीशन को क्यों क्या कहता है? नो लीडर था, इंडियन लीडर कोई नहीं था, और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा था, ठीक है। तो साइमन को वे किनारे और नेशनल वाइड प्रोटेस्ट डिटरमाइन किया गया था। कब सेशन? 1927 का मद्रास सेशन, मोहम्मद अहमद अंसारी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए, बट ठीक है मैं कवर करा दूंगा आपको। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे देखो, पहला पब्लिक ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मना लिया गया, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। अल्टीमेटम ऑन डोमिनियन स्टेटस एट कलकत्ता सेशन, ठीक है। ये तीन इवेंट है, तीन इवेंट पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर बाद में कौन सा हुआ था। देखो कलकत्ता सेशन के अंदर अल्टीमेटम दिया गया था। कलकत्ता सेशन कब हुआ था? 1928 के अंदर। 27 में कहां पे हुआ? मद्रास में मोहम्मद अहमद अंसारी के अंदर, जो साइमन कमीशन को एक तरीके से बॉयकॉट करने की बात की गई थी। उसके बाद 1928 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, उसमें अल्टीमेटम दिया गया था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो उनके द्वारा बोला गया था कि या तो उनकी जो रिपोर्ट है उसको अप्रूव करो, नहीं तो हमारा जो स्टेट एक तरीके से डोमिनेंट स्टेटस को अप्रूव करो, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटम एक साल के अंदर दिया गया था, एक साल का अल्टीमेटम दिया गया था, अल्टीमेटम ऑन डोमिनेंट स्टेटस एट कलकत्ता सेशन। तो पहला इवेंट ये हुआ था। फिर उसके बाद
लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया था 1929 के अंदर। उसके बाद फाइनली कलकत्ता एक तरीके से ये 1930 में 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। उसी उसी डेट को याद रखते हुए हर साल हम रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं, जो बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट और अडॉप्ट तो 26 नवंबर को ही कर लिया गया था, पर 26 जनवरी को हर साल एक तरीके से उसको फोर्स में रखा गया है। ठीक है, तो उसी रात के पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस अप्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कलकत्ता सेशन के अंदर नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम आ जाते हैं लाहौर सेशन पे। 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया हमने, और अब 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे भी ऑब्जर्व कर लिया। तो तीनों इवेंट 3, 2, 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, और प्रॉपरली आप लोगों को फिर से देखना है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस मतलब यूथ वाली कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई थी किस सेशन में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था मोतीलाल नेहरू की जो सेशन प्रिसाइड किया गया था, कैलकाटा वाला एक तरीके से। 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑल इंडिया सेशन जो यूथ कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया गया था जब 1928 में एक तरीके से अ, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो सेशन प्रिसाइड किया गया था ना, उसी के साइड बाई साइड ये सेशन हुआ था, इन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का सेशन। तो कलकत्ता सेशन हुआ था 1928 में मोतीलाल नेहरू का, ठीक है, जहां पे अल्टीमेटम दिया था 1 साल के लिए कि डोमिनेंट स्टेटस अप्रूव करो, अदरवाइज वी विल डिमांड दिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसी साल प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू रहे थे, तो उनके द्वारा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था, एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 1928 में ही, जब ये मोतीलाल नेहरू का सेशन चल रहा था कलकत्ता का, जहां वो प्रेसिडेंट थे 1928 वाला, उसी के साइड बाय साइड। Who presided over 1928 सेशन ऑफ आईएनसी कलकत्ता? कलकत्ता में जो सेशन हुआ था उसमें कौन प्रेसाइड करता है? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और यूथ वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हु चेयर्ड 1929 के सेशन जो लाहौर में हुआ था, जहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रेजोल्यूशन को अप्रूव किया गया था, तो उसके चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे? तो उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे उस टाइम पे। पूर्ण सैलाज कंप्लीट रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। हु प्रिसाइड ओवर द 1931 सेशन ऑफ आईएनसी एट कराची? 1931 का सेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कराची में हुआ था, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? तो उसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरीके से सेशन के प्रेसिडेंट थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी सेशन में जो एक तरीके से दो महत्वपूर्ण नोट्स थे जिनको अडॉप्ट किया गया था। पहला तो फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, साथ साथ में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन 1931 कराची, और साथ साथ में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये दो पहलू थे जो अडॉप्ट किए गए थे इस सेशन के अंदर। कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक तरीके से प्रेसिडेंट थे 1931। 4 पॉइंट आप नोट डाउन कर लोगे, आपका क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, और किसके द्वारा? सरदार वल्लभ पटेल, और 1931 में कराची में। गांधी इरविन पैक्ट को कब इंडोर्स किया गया था? किस सेशन में इंडोर्स किया गया था? यही 1931 के सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को भी इंडोर्स किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? एक तरीके से जो गांधी वो सेकंड सेशन जो मतलब इंग्लैंड के अंदर सेशन चल रहे थे, तो उसमें अटेंड करने जाएंगे, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहां पे ये पैक्ट साइन हुआ था, कराची के अंदर हुआ था 1931 में, जब नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम साथ साथ फंडामेंटल रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके प्रेसिडेंट थे 1931 कराची। वहीं पे ये गांधी अर्बन पैक्ट को भी एक तरीके से अडॉप्ट किया गया था, साइन हुआ था इनके बीच में। ठीक है, लॉर्ड इरविन वाइस राय थे उस टाइम पे। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कई बार उस पर, ये जो इरविन पैक्ट साइन हुआ था तो वाइस राय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। किस सेशन में मतलब एट विच सेशन ऑफ आईएनसी डिड महात्मा गांधी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंट था, मतलब महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने जाओगे? तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि कराची सेशन 1931 में जब एडमिन पैक्ट साइन हुआ था, तो किस पर्सनालिटी को नॉमिनेट किया गया था टू रिप्रेजेंट कांग्रेस और एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो थे महात्मा गांधी। और ये क्वेश्चन उल्टा पूछ ले जाए कि किस सेशन में किया गया था? 1931 के सेशन में किया गया था, ठीक, कराची में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो सामाजिक पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट वाले जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन 1934 एक्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 1934 में। 1934 में कहाँ पे सेशन हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, तो वहां पे इसको एज एन रिकॉग्नाइज किया था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो सोशलिस्ट लीडर थे मेनली
ये जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव, इनके द्वारा इसको 1934 में ही एक तरीके से ये सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई थी। जयप्रकाश नारायण उसके कहते एक तरीके से सेक्रेटरी थे और आचार्य नारायण देव हेड थे, ठीक है। तो इनके द्वारा इस पार्टी को फॉर्म भर दिया गया था 1934 में पटना के अंदर ही। फिर बाद में इसको एज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रूवल मिला था वो बॉम्बे में जो सेशन हुआ था ना 1934 में, तब इसको एज एन अप्रूवल में और रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, बॉम्बे में रिकॉग्नाइज हुआ था, बट ये पार्टी कहाँ पे फॉर्म हुई थी, पटना में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी भी साथ में मेंबर थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या थे, सेक्रेटरी थे, और आचार्य नारायण देव प्रेसिडेंट थे। और ये ऑल इंडिया रिकॉग्निशन बॉम्बे के अंदर, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे जब ये सेशन हुआ था आईएनसी के राष्ट्रपति में, ये राजेंद्र प्रसाद। ऑल इंडिया किसान सभा, आप किसानों को भी साथ में लाना है, ठीक है। फॉर्म्ड एट विच सेशन ऑफ आईएनसी, ऑल इंडिया किसान सभा कब फॉर्म हुई थी, किस सेशन में फॉर्म हुई थी, ये फॉर्म हुई थी लखनऊ के सेशन में 36 में, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 34 में, ऑल इंडिया किसान सभा 36 में, कौन सा सेशन, लखनऊ सेशन, ठीक है। ये पहलू याद रखना है, ये पहलू ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ये अपना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बॉम्बे के अंदर बनी कहाँ थी, पटना में 34 में, ठीक है। और उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब ऐसे ही किसान की सभा साथ में ला रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ फॉर्म हुई थी, आईएनसी किस सेशन फॉर्म हुई थी, ये लखनऊ सेशन में, कब, 1936 में, ठीक है। और जो ये इसके ऑल इंडिया किसान सभा के एक तरीके से प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, एनजी रंगा। और ऐसी पिछली बॉडी जो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके हेड थे, प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नारायण देव। और सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण। देखो यहाँ से हर पहलू से क्वेश्चन आएगा, और हर पहलू को मैं आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ प्रॉपरली, और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। लखनऊ में ये सेशन हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब स्टेब्लिश हुई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड कौन थे, कि कौन सा सेशन था, हरिपुरा का जो सेशन था जहां पे पहली बार ये सुभाष चंद्र बोस हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वहां पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि 38 में जब प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट वही होंगे, बट नहीं, चेयरमैन नेशनल प्लानिंग कमेटी कौन थे, सुभाष चंद्र, सॉरी, वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन थे, केटी। तो इस पे क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। इन 1939 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड वूम, किसको डिफीट करके 1939 में वो जीते थे, पट्टाभी सीतारमैया, जिसको सपोर्ट था गांधीयन का, ठीक है। बट बाद में ये जीत गए थे, फिर उनको सपोर्ट नहीं मिला, इन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर बाद में पट्टाभी सीतारमैया को भी नहीं बनाया गया, दोबारा से ये अपने राजेंद्र प्रसाद को भी बनाया गया, ठीक है। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंटशिप आईएनसी इन 39, प्रेसिडेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1940 के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रामगढ़ में हुआ था, किसने प्रिसाइड किया था, ये किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। इससे 46 तक कंप्लीटली यही 6 साल तक लगातार ये प्रेसिडेंट रहे थे, और यंगेस्ट भी हैं। इसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। रामगढ़ में सेशन हुआ था। विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से बताना आप लोगों को कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। द डिसीजन टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज टेकन एट रामगढ़ सेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी के रामगढ़ सेशन पे डिसीजन लिया गया था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जाए, नहीं। रामगढ़ सेशन जो 1940 में हुआ था, यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया था, यहाँ पे डिसीजन ये लिया गया था कि अथॉरिटी गांधी जी के ऊपर दे दी जाती है कि आप डिसाइड करो कैसे हमको सिविल डिसोबीडिएंट कैसे करना है, कैसे मूवमेंट कंटिन्यू रखना है इसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। पर यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात नहीं हुई थी, गांधी जी को अथॉरिटी देने की बात हुई थी। रामगढ़ सेशन 1940 का जो सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, मतलब पहला तो गलत हो गया कि ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, नहीं नहीं, रामगढ़ सेशन में नहीं किया। रामगढ़ सेशन ऑथराइज महात्मा गांधी टू डिसाइड द टाइमिंग एंड नेचर ऑफ सिविल डिसोबीडिएंस, हाँ ये सही बात है। गांधी जी डिसाइड करेंगे, उनको अथॉरिटी देगी कि किस टाइम पे और किस नेचर से सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करना है, वो गांधी जी को अथॉरिटी दे दी गई थी रामगढ़ सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1940 का सेशन था, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, वन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। और साथ साथ में ये आप लोगों को बता देता हूँ, वर्धा का जो 1940 का था, वहां पे डिसीजन लॉन्च किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, रामगढ़ सेशन में नहीं किया गया था, यहाँ पर अथॉरिटी दी गई थी गांधी जी को कि आप बता रहे टाइम और नेचर।
वर्धा का जो था वहां पे इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने की बात की गई थी प्रॉपरली। तो वर्धा सेशन का आंसर करेक्ट होगा अगर वर्धा देता तो। और साथ साथ में जब ये लॉन्च कब किया गया था, ये 17 अक्टूबर को। पहला जो फर्स्ट सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे थे इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने वाले। इस पे भी क्वेश्चन आता, ठीक है। वर्धा में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया था, और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट फाइनल सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस कहाँ पे हुआ था, देखो। फाइनल सेशन जो आईएनसी का हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले, चेयरमैन कौन थे आप लोगों को पता ही होगा, जेबी कृपलानी जी। इसका क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं पहले। और ये सेशन हुआ कहाँ था, मेरठ के अंदर हुआ था। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो जयपुर में हुआ था, लोकेशन कौन सी थी, जयपुर में ही थी। 1948 में हुआ था, आजादी के बाद पहला सेशन कांग्रेस का, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, लास्ट तो कौन थे जो प्रेसिडेंट, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जेबी कृपलानी, पर इंडिपेंडेंस के बाद कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। तो इसके थे पट्टवी सीतारामैया, जिनको 1939 में हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वो इसके सेशन के इस बार प्रेसिडेंट बने जयपुर में। और लास्ट सेशन कहाँ हुआ था आजादी से पहले से, मेरठ में। कौन प्रेसिडेंट थे, जेबी कृपलानी। आजादी के बाद जयपुर, प्रेसिडेंट पीपी बी पटवी सीतामारा भैया। दोनों दिए हुए हैं, प्रॉपरली देख लेना। फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था आप लोगों को बताता है, 86 का सेशन था, दादा भाई नौरोजी, कैलकाटा। हाउ मेनी टाइम दादा भाई नौरोजी सर्व एज प्रेसिडेंट, कितनी बार रहे प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 3 बार रहे थे भाई। 3 बार में ईयर को बता देते हैं, 86 हो गया, 93 हो गया, और 1906 हो गया, ठीक है। 2 बार कलकत्ता, 1 बार लाहौर। और जो 96 का जो सेशन, 06 का सेशन, स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में, विद इन द कांग्रेस, विद इन द ब्रिटिशर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे कंडक्ट कराया गया, मैक्सिमम सेशंस ये कंडक्ट कराया गया कलकत्ता के अंदर, लगभग 9 से 10 बार, ठीक है। 9 बार शायद एक तरीके से रेगुलर सेशंस, और 1 बार स्पेशल सेशन भी कलकत्ता के अंदर का था, सबसे मैक्सिमम टाइम। व्हाट वाज द सेकंड विलेज सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सेकंड विलेज सेशन कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सेकंड विलेज सेशन कंडक्ट कराया गया था हरिपुरा के अंदर, 1938 में। ये सेकंड विलेज सेशन था, हरिपुरा के अंदर कंडक्ट कराया गया था। अब आप लोग पूछोगे कि सर पहला विलेज सेशन कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, फैजपुर में, 1936 में, जवाहरलाल नेहरू के अंदर, ठीक है। सेकंड हरिपुरा, ये सुभाष चंद्र बोस के अंदर, जहाँ पे पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट बने थे। और पहला सेशन कहाँ पर आया था, फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू के अंदर। दोनों पॉइंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, पहला विलेज सेशन कहाँ पे हुआ था, फैजपुर में, 1936 में, जवाहरलाल नेहरू के अंदर, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि हरिपुरा सेकंड विलेज सेशन कहाँ पे हुआ था, 38 में, सुभाष चंद्र बोस की प्रेसिडेंटशिप के अंदर। और ऑल इंडिया किसान सभा वाला भी 36 के में, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा 36 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट declared पूर्ण स्वराज and unfurled the tricolor midnight on the bank of river रावी। मतलब पहली बार पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया था, लाहौर सेशन था, मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। 29 वाला पूर्ण स्वराज, जब जब 28 में अल्टीमेटम ये था, 1 साल के अंदर डोमिनिक स्टेटस अप्रूवल दो, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर देंगे। 1910 का सेशन आया, लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक तरीके से पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन अप्रूव कर दिया। और ट्राई कलर फ्लैग फ्लैग भी फहरा दिया, किस नदी के किनारे, रिवर रावी के किनारे। और कौन सा सेशन था ये, 29 का सेशन था, ठीक है। ये मिडनाइट थी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की, तब फैला गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि मिडनाइट में फैलाया गया था, 31 दिसंबर 1930, 1 जनवरी 1930। और 26 जनवरी को एक तरीके से वो रिपब्लिक डे वाला मार्क रख दिया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला। रेजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली एक्सेप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन कब अप्रूव हुआ था, इसका मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नागपुर सेशन 1920 में, ठीक है। Who was the president of INC when Mountbatten plan was accepted? माउंटबेटन का जो प्लान आया था वो एक्सेप्ट किया गया था, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को थे। माउंटबेटन का प्लान आया था 3 जून को, ठीक है, 1947 में। और जेबी कृपलानी जो लास्ट एक तरीके से प्रेसिडेंट थे आईएनसी के आजादी से पहले, तो वो उसी टाइम पे 46 से 47 के टाइम पे वो सर्व कर रहे थे। तो उस टाइम पे जेबी कृपलानी थे, तो उस टाइम पे माउंटबेटन प्लान को अप्रूव किया गया था, ठीक है। ये जेबी कृपलानी, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कवर कर लिए आईएनसी से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन,
रिपीटेडली जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ आप अगर ये वीडियो कवर करोगे, सीरियसली बोल रहा हूँ, 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम के अंदर आएंगे आएंगे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बार बार रिपीटली उठा के पूछे जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो जहां पर जनरल स्टडी से क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का फेवरेट टॉपिक है आईएनसी, आईएनसी से यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ आता ही नहीं है। यही उठाएगा वो, यही आप लोगों को पूछेगा, बार बार रिपीटेडली पूछेगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से देखना, पूरे के पूरे पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं और भी कंटेंट डालता हूँ, डेली करंट अफेयर अपडेट भी आप लोगों के अपडेट रख रहा हूँ। मंथली कंपाइलेशन भी आता है, डेली आता है शॉर्ट्स के फॉर्मेट में, 1 से 2 मिनट में डेली करंट अफेयर कवर भी कर रहे हैं हम साथ में। तो प्लीज ज्वाइन माई चैनल और लेट मी नो इफ इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड आई मतलब मेक वीडियो नेक्स्ट, ऑन विच टॉपिक यू वांट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल।